सनातन गोस्वामी जी का नियम था कि वो 20 घंटे भजन करते, 4 घंटा जो बचता उसमें भिक्षा मांगते और जो कार्य करना होता वो करते। तो वो एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए, तो एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने उनको भिक्षा दी और उन्हीं बूढ़ी अम्मा के घर कौन थे? मदन मोहन जी। तो ऐसे ही करते करते कई दिनों तक वो भिक्षा लेते और जाते, और बस जब भिक्षा लेते, जब किवाड़ खुलता तभी सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी का दर्शन कर पाते थे, इसके अतिरिक्त नहीं। तो एक दिन जब बूढ़ी अम्मा रात को सो रही थी, तब ठाकुर जी उनके सपने में आए और बोले कि दादी आप बहुत मेरे अच्छे से सेवा की हो, मुझे खिलाया पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हारे जाने का समय भी तो हो गया है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो सारे रिश्तेदार मुझे लेने के लिए झगड़ा करेंगे, मैं लूँगा, तो बताओ मैं कैसे खा पाऊँगा? इसीलिए जो भिक्षा लेने के लिए रोज़ आते हैं उनको ही मुझे तुम दे दो। तो बूढ़ी अम्मा सुबह हुआ, फिर सुबह को जब भिक्षा लेने आए सनातन गोस्वामी जी, तो कहा कि ठाकुर जी ने बोला है आपको देने के लिए, आप ठाकुर जी आपके साथ जाएंगे। तो सनातन गोस्वामी जी बोले अरे नहीं नहीं, मैं गंगा किनारे बस रहता हूँ, ना मेरे को खाने को मिलता है, ना मैं अच्छे से सो पाता हूँ, ना मेरा घर है, और इनको 56 प्रकार के भोग चाहिए, मैं कहाँ से दूंगा? मैं इनकी सेवा ही नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और यह कहकर वो चल दिए। फिर रात को जब दादी अम्मा सोई तो सपने में ठाकुर जी आए और बोले भैया मुझे नहीं दी। तो दादी अम्मा बोली वो बोल रहे हैं कि वो आपको नहीं खिला पाएंगे, ना सुला पाएंगे, आपको 56 भोग चाहिए, वो नहीं लेके जाना चाहते। तो ठाकुर जी बोले जैसे वो रखेंगे मुझको मैं वैसे ही रहूँगा, लेकिन मैं तो जाऊँगा ही उनके पास, क्योंकि वो मुझको भा गए हैं। लोगों को ठाकुर जी भाते हैं और ठाकुर जी को सनातन गोस्वामी जी भा गए, उनको पसंद करने लगे। तो जब सुबह हुई तो वो आए सनातन गोस्वामी जी, जब भिक्षा लिए तो दादी अम्मा बोली ठाकुर जी बोल रहे हैं आप जैसे रखोगे वो वैसे ही रह लेंगे। ठाकुर जी ले गए अपनी कुटिया में, एक लकड़ी की काठी पे उनको बैठाया अच्छे से। फिर सोचे क्या खिलाऊं, मुझे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, मैं तो बस एक टिक्कर ले लेता हूँ और रज में उसे पका के खा लेता हूँ। तो आज उन्होंने आटा वो अच्छे से गूँथा, फिर वहीं पे अंगीठी सिंगाई और वहीं पे टिक्कर लगाया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी खाए। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। ठाकुर जी सपने में आके उनसे बोले कि टिक्कर तो अच्छी है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा नमक डाल देते तो और अच्छा लगता, भाई मज़ा आ जाता खा के। तो फिर सनातन गोस्वामी जी भिक्षा लेने गए तो आटा के साथ नमक भी ले लिया। तो जो नमक लिए दी, उन्होंने बोला कि आपकी जीभ चटोरी हो गई है। तो फिर लेके गए, फिर नमक वाले टिक्के ठाकुर जी को दी, ठाकुर जी ने पा लिया। फिर तीसरे दिन ठाकुर जी सपने में आए और बोले घी रहता तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम गले में अटकता तो नहीं, अच्छे से पेट में चला जाता। तो फिर चौथे दिन ठाकुर जी आके बोले घी रहता तो और अच्छा रहता, गले में अटकता नहीं और स्वाद आता। तो सनातन गोस्वामी जी फिर घी लाए, फिर उसमें टिक्कर बनाई, नमक डाला, फिर घी के साथ दिया तो ठाकुर जी खाए। फिर ऐसे 3-4 दिन निकल गए। फिर सपने में ठाकुर जी आए कि अगर आप एक आलू ला देते तो बहुत अच्छा लगता, हाँ कितना स्वाद आता, मन प्रसन्न हो जाता। तो फिर सनातन गोस्वामी जी बोले ठीक है, आज तुम मुझको आलू लाने के लिए बोल रहे हो, कल बोलोगे पूरी बनाओ, मालपुआ बनाओ, मैं क्या क्या बनाऊंगा, इससे अच्छा है कि तुम जाओ वहीं पे जहाँ तुम पहले थे, अब मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जी ठाकुर जी को ले जाने वाली थी, जैसे ही उन्होंने उनको पकड़ा, ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और सनातन गोस्वामी जी के गले लग गए। वो बोले अब जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा, देना जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगा, लेकिन मुझे अपने से